जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि गुरु धारण करने के बाद हमारी शक्तियाँ क्यों रुक जाती है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि माँ, जब हम कहीं पर भी गुरु धारण कर लेते हैं तो हमारी शक्तियाँ रुक जाती है, या सवारी बोल रही होती है तो सवारी बोलना बंद कर देती है, सवारी आ रही होती है तो आना बंद कर देती है, या फिर खुलकर नहीं आती है, जैसे पहले खुलकर आती थी अब खुलकर नहीं आती है। तो ऐसा क्या हुआ है हमारे साथ? क्या गुरु ने हमारी शक्तियों को रोक दिया है या गुरु ने हमारी शक्तियों को बांध दिया है? देखिए, पहली बात तो जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु धारण करते समय जो गुरु की शक्तियाँ होती हैं उनसे आपको जोड़ा जाता है। संकल्प के माध्यम से आप गुरु से जुड़ जाते हैं और गुरु के साथ जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सभी शक्तियों से आप जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं तो वो आपका भी आंकलन करती हैं, आपको देखती हैं कि आपके साथ किस प्रकार की शक्ति चली हुई है। और सबसे बड़ी बात, गुरु जब किसी को शिष्य धारण करते हैं तो गुरु ये देखते हैं कि इनके साथ किस प्रकार की शक्तियां हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब गुरु धारण होता है तो गुरु धारण करते समय आपके साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है। लोगों का ये कहना है कि संकट में गुरु धारण नहीं कराना चाहिए, लेकिन जब आपका गुरु धारण हो जाता है और अगर आपके साथ में संकट होता है तो जब गुरु दरबार की शक्ति आपके साथ जुड़ती है तो वो संकट को दबा देती हैं, और संकट को दबाने से आपकी जो ऊर्जा होती है वो रुक जाती है। जो संकट आपको माता बनकर के वचन कर रहा था, माँ बनकर झूम रहा था, माँ बनकर खेल रहा था, तो वो संकट जो है दब जाता है, संकट रुक जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि भगवती रुकी है, ऐसा नहीं होता। गुरु धारण करने से आपका जो संकट होता है वो दब जाता है, वो वचन करना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं ऐसे दरबार से जुड़ गया हूँ जहाँ पर मेरी पकड़ होगी। तो ऐसी स्थिति में संकट आना बंद कर देता है, सवारी के रूप में रुक जाता है, वचन करना बंद कर देता है। और कई बार जो सवारी होती है वो मौन भी हो जाती है, अर्थात वो बोलना बंद कर देती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने गुरु दरबार से जुड़ते हैं। तो ऐसा हो करके जब आपको सवारी आना बंद हो जाती है, आपको शक्ति आना बंद हो जाती है, बोलना बंद हो जाती है, खुल के नहीं आती है, तो आपको यही लगता है कि हमारी शक्ति रुक गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत बच्चों को गुरु धारण कराया है, तो ऐसे कई बच्चे थे जिनके घर में संकट माताजी बनकर आती थी, और माताजी जो हैं यानी भगवती जो है, जो संकट था माता बनकर आता था, और वो उनसे हवन भी लेते थे, और वही संकट भोग प्रसाद लेते थे हवन के माध्यम से, और उनको जो उनकी ऊर्जा है उनको खींच लेते थे, यानी हवन की ऊर्जा खींच लेते थे, भोग प्रसाद की ऊर्जा खींच लेते थे। और वो मतलब उस संकट के ऐसे प्रभाव होते थे कि वो माता जी का नाम लेकर आते थे और घर परिवार वालों पर बात बात पर गुस्सा करते थे, बात बात पर प्रकट हो जाते थे। और एक संकट तो ऐसा भी था जो कि जरा सा भी कुछ होने पर सीधा गला दबाता था। तो हमारे पास यही प्रश्न आता था कि गुरु माँ, क्या भगवती किसी का गला दबा सकती है? क्या भगवती किसी को जान से मार सकती है? तो हम उनको यही कहते थे कि नहीं, ये भगवती नहीं है। भगवती कभी भी ना तो किसी का गला दबाती है, ना ही किसी को जान से मारती है। भगवती केवल संकट का निवारण करती है। और एक सामान्य व्यक्ति पर, जो घर के सदस्य हैं, उनके ऊपर भगवती क्यों इस तरह का कार्य करेगी? तो फिर जब उन्होंने गुरु धारण किया तो गुरु धारण करने के बाद में जो माताजी बनकर के संकट आता था उस संकट ने आना बंद कर दिया। तो फिर उनका ये कहना हुआ, जब गुरु धारण करके उनको 2 महीने 3 महीने हो गए कि अब तो गुरु माँ माताजी नहीं आती है, ना ही हम हवन करते हैं, ना ही वो भोग मांगती है, तो माताजी का आना हमारा बंद हो गया है।
तो हमने उनसे यही बोला कि बेटा आपको जो ये संकट था वही माता जी बन के आता था, आपसे हवन लेता था, आपसे भोग प्रसाद लेता था, लेकिन दरबार की शक्ति जुड़ने के बाद में वो संकट आना बंद हो गया है। और जो उपाय हमने आपको बताए हैं आप वो उपाय भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका संकट कट रहा है धीरे धीरे करके। तो वो संकट अब वापस नहीं आएगा। अगर अब जो शक्ति आएगी आपके शरीर में, क्योंकि आपका जो शक्ति का द्वार है वो खुला हुआ है शक्ति प्रवेश के लिए, तो शक्ति जरूर आएगी आपके ऊपर, लेकिन वो शक्ति जो अब आएगी वो दिव्य शक्ति होगी, वो भगवती की शक्ति होगी, वो संकट नहीं होगा। और जब वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो आपका अनुभव अलग ही होगा। और सबसे बड़ी बात, शक्तियाँ कभी भी कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करती हैं। शक्तियाँ कभी किसी को पकड़ कर मारती नहीं हैं, गला नहीं दबाती है, किसी भी प्रकार की हानि शक्तियाँ नहीं करती हैं। अगर आपके साथ में ऐसी स्थिति है या आपके घर परिवार में ऐसी स्थिति है कि आपके यहाँ किसी को सवारी आती है और वो सवारी आने के बाद में घर के सदस्यों के साथ में मारपीट करती है, उनको गाली गलौज करती है या किसी भी तरीके से हानि पहुंचाती है, तो आप ये बिल्कुल मान लेना कि आपके साथ में दिव्य ऊर्जा नहीं है। ये एक संकट है जो भगवती का नाम लेकर के आपके घर में पूज रहा है। तो आप कभी भी ये याद रखें कि जहाँ तक हम जानते हैं हम केवल अपने बारे में ही बात करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे। और जो गुरु कृपा को हमने जाना है तो यही कहते हैं कि गुरु कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर कोई भी गुरु किसी भी शिष्य के साथ और अबोध व्यक्ति के साथ, क्योंकि गुरु के लिए शिष्य एक अबोध बालक होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, तो बालक के साथ अगर कोई बुरा करता है तो भगवान भी उसका बदला लेने को मजबूर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी गुरु अपने शिष्य के साथ में गलत करता है तो भगवती स्वयं इसका प्रतिकार करती है और स्वयं इसका बदला लेती है। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि आपकी सवारी रुकी है या बंधी है। हो सकता है कि जो सवारी आपकी रुकी है वो सवारी भगवती की नहीं थी, किसी भी देवता की नहीं थी, वो सवारी केवल संकट की थी और गुरु धारण करने से आपका जो संकट है वो दब गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने गुरु चरणों में आस्था रखना, गुरु चरणों में विश्वास करना, और गुरु कृपा से सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, गुरु कृपा से सभी शक्तियाँ खुलती हैं और गुरु कृपा से ही शक्तियों के वचन सत्य होते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़िए जो कि शक्ति संवाद के नाम से है। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।